हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आपको इन सब में प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि हाउ टू सॉल्व दी प्रिंसिपल वैल्यूज, राइट। सो यहाँ पर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है आपका, साथ में -1/2। जब भी यहाँ पे आपका माइनस आता है तो मैंने आपको फॉर्मूला शीट बताई थी एंड फॉर्मूला भी बताए थे प्रॉपरली, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि आपके पास जब भी साइन इनवर्स के साथ माइनस आएगा आपको उसको पॉजिटिव किस तरह से बनाना है। सो क्लियरली साइन इनवर्स -x है। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। सो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। सो यही था आपका फॉर्मूला। सो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और मुझे यहाँ पे कुछ साइन की फॉर्म में ही चाहिए ताकि जो मेरा साइन इनवर्स है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए साइन वैल्यू के साथ और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, प्रिंसिपल वैल्यू। सो साइन पे ऐसा कौन सी वैल्यू पर आपको 1/2 मिलता है, दैट इज ऑब्वियसली π/6, दैट इज 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे आपके साइन की वैल्यू आती है 1/2। सो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं साइन π/6। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी आपके पास साइन इनवर्स हो और उसी नेम का साथ में साइन एंगल बन रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी दिस ओनली। सो माइनस बाहर है और π/6 आपको वैल्यू यहाँ से मिल गई है। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है, √3/2। सो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। सो यहाँ पे क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे। सो कॉस के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू पर मुझे √3/2 मिलता है, आपको वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। सो कॉस इनवर्स यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पर कॉस π/6 एट 30 डिग्री आपकी वैल्यू होती है कॉस की √3/2। सो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस π/6, क्योंकि कॉस π/6 का मतलब क्या है, अभी भी √3/2। सो यू कैन डायरेक्टली राइट √3/2 एज दिस। और ये आपने सेम नेम का एंगल इसलिए बनाया है ताकि आपका बाहर क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू दे देगा दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज π/6। इसका आंसर आया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो मैंने आपको फॉर्मूले में ये भी बताया हुआ है कि आप साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x की फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर साइन को किसी और एंगल में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो सिमिलरली कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू को आप साइन में लिख सकते हैं। ये अगर इसके लिए है तो ये इसके लिए भी है, राइट। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स 1/x। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। सो यहाँ पे इधर आप कॉसेक की वैल्यू से आप लिख सकते हैं या फिर आप इसको क्लियरली चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्राई कर रही हूँ साइन इनवर्स में, और फॉर्मूला क्या है, कॉसेक इनवर्स x को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप किसी डिफरेंट एंगल में जाना चाहते हो, लाइक दिस। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू x यहाँ पे सपोज 2 है तो अब वो क्या लिखा जाएगा, 1/2। सो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 1/2। सो यहाँ पर अब साइन इनवर्स, अब मैं यहाँ पे साइन की फॉर्म में एंगल लिखूंगी, क्योंकि साइन के टेबल पे ऐसा कौन सी वैल्यू है जहाँ पे 1/2 वो वैल्यू देता है, दैट इज 30 डिग्री। सो यहाँ पे π/6। सो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है ऑटोमेटिकली। सो ओनली π/6 इज योर आंसर। सो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कॉसेक की वैल्यू से भी कर सकती थी। सो कॉसेक इनवर्स, सो कॉसेक के टेबल में 2 कब आता है, ऑब्वियसली एट 30 डिग्री। सो कॉसेक π/6 भी आप लिख सकते थे। सो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, π/6। सो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, राइट। या तो इधर दिस वे, इधर दिस वे। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कॉसेक की वैल्यूज उन्हें लर्न नहीं होती हैं। सो इसलिए आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। सो साइन की वैल्यू यहाँ से आपने सॉल्व करी। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। टैन इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस टाइम्स ऑफ √3। सो माइनस है, माइनस को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। सो माइनस की वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे बाहर, क्योंकि टैन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स x, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है।
सो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, राइट। सिर्फ 3 वैल्यूज़ में माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता, एंड दैट इज़ कॉस, कॉट एंड सीकेंड वैल्यू के लिए। सो बाकी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए वो बाहर आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स √3 हो चुका है। सो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू क्या है? सो यहाँ पर आपको इस तरह से tan की वैल्यू चाहिए जो आपको वैल्यू दे √3। ऐसी कौन सी वैल्यू है tan पे जो आपको वैल्यू देता है टेबल में √3? सो दैट इज एट 60 डिग्री आपकी वैल्यू होती है √3 tan पे। सो यहाँ पे मैं tan π/3 लिखूंगी, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो गई अपने आप। सो माइनस π/3 इज योर आंसर। फिफ्थ देखो, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। सो कॉस में जब भी माइनस आता है सो उसकी वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है? फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। कॉस इनवर्स अगर माइनस टाइम्स ऑफ x है तो उसकी वैल्यू लिखी जाती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। सो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स है आपका, तो आपको यहाँ पे कॉस की फॉर्म में एंगल बनाना है, राइट। सो कॉस के टेबल पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हाफ वैल्यू आपको देती है? सो एट एंगल π/3 आपकी जो वैल्यू है वो आती है 1/2, दैट इज एट 60 डिग्री कॉस की वैल्यू होती है 1/2। सो पाई माइनस साथ में एज इट इज चलेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस π/3। ये वैल्यू ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ π/3 और पाई माइनस साथ में आपका चल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आई है? 2π/3। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखिए। सो माइनस है, tan में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। सो tan इनवर्स ऑफ 1। सो tan पे 1 वैल्यू कब होती है? एट 45 डिग्री। सो दैट मीन्स एट π/4। सो tan इनवर्स tan π/4 आएगी आपकी वैल्यू। ये कैंसिल आउट हो गई। सो माइनस π/4 इज द आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। सीकेंड इनवर्स 2/√3 आपकी जो वैल्यू है सीकेंड इनवर्स 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे। सीकेंड टेबल में 2/√3 कब आता है? ऑब्वियसली एट 30 डिग्री। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली सीकेंड π/6, दैट इज आंसर इज दिस। 8 देखिए, कॉट इनवर्स √3। सो यहाँ पे कॉट में √3 मुझे कब मिलता है? एट π/6, दैट इज एट 30 डिग्री आपकी वैल्यू होती है कॉट की √3। सो आप लिख सकते हैं कॉट π/6। सो वैल्यू क्या है इसकी भी? π/6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। कॉस इनवर्स माइनस टाइम्स ऑफ 1/√2। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। सिंपली जब आप माइनस देखें, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पॉजिटिव बनाना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और फॉर्मूले की हेल्प से आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस में 1/√3 मुझे कब मिलती है वैल्यू? एट 45 डिग्री। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स कॉस π/4। सो यहाँ से वैल्यू क्या आई? π/4। इसको सॉल्व करेंगे, वट यू विल गेट? 3π/4। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कोसीकेंड इनवर्स -√2। कोसीकेंड में भी माइनस की वैल्यू बाहर आ जाती है इस तरह से, एंड पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू अंदर। सो कोसीकेंड कब आता है √2 पे? ऑब्वियसली एट 45 डिग्री। सो कोसीकेंड इनवर्स कोसीकेंड π/4। सो माइनस π/4 इसकी वैल्यू आई है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स की फॉर्म में आपको क्लियर दिख रहा है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश करनी है? tan की वैल्यू, यहाँ पे cos में और यहाँ पे sin में। जहाँ पर माइनस है, माइनस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। cos में माइनस की वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स में यहाँ पे डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे tan इनवर्स 1 कब आता है tan पे? एट π/4। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस पाई माइनस, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका माइनस रिमूव करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि साइन का माइनस रिमूव करने के लिए माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? π/4
यहाँ पे पाई माइनस एज इट इज़। कॉस में आपको 1/2 वैल्यू कब मिलती है? एट π/3। सो कॉस इनवर्स कॉस π/3 लिखेंगे आप, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब आती है वैल्यू? एट 30 डिग्री। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? साइन π/6। सो व्हाट इज द वैल्यू? पाई माइनस यहाँ से क्या वैल्यू आई? π/3। यहाँ से क्या वैल्यू आई? π/6। सो ब्रैकेट वैल्यू को मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। 2 π/3 आपकी वैल्यू आई, राइट। यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ, 4 पाई माइनस पाई। सो यहाँ से वैल्यू आएगी π/4 प्लस 3 π/6, जिसको मैं क्या लिखूँगी? कैंसिल कर सकती हूँ, 1/2 हो गई। सो π/4 प्लस π/2 को फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। व्हाट वैल्यू यू गेट? 3 π/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट सिंप्लीफाई करने हैं आपको, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स लर्न होनी चाहिए। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सो बहुत ईजी है। कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है? एट 60 डिग्री, राइट। सो मैंने कॉस π/3 लिख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन पे 1/2 वैल्यू एट 30 डिग्री होती है, राइट। सो साइन इनवर्स साइन π/6। यहाँ से वैल्यू आई π/3, यहाँ से वैल्यू 2 साथ में चल रहा है, यहाँ से वैल्यू आई आपकी π/6। ये कैंसल आउट होगी। π/3 प्लस π/3 2 टाइम्स है आपका π/3, ऐड हो गए, 2 π/3 आपकी वैल्यू आई। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। सपोज करो वो कह रहे हैं कि आपके साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ रहा है? y के इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल है। तब बताओ कि y की रेंज क्या है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? y किसके इक्वल है? इसके इक्वल। अल्टीमेटली रेंज किसकी पूछी जा रही है? ऑब्वियसली साइन इनवर्स x की। क्यों? क्योंकि y किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x के। सो पूछा जा रहा है डायरेक्टली साइन इनवर्स x की रेंज बताओ। एंड आई होप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि रेंजेस किस तरह से आपको देखनी है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज प्रॉपरली बताए थे, रेंजेस वैल्यूज भी बताई थी, साइन इनवर्स और इवन एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आपको किस तरह से रेंजेस देखनी है, राइट। सो यहाँ पे साइन इनवर्स x की रेंज सिंपली आपको बतानी है। सो जो कि होती है विदाउट सीइंग एनी ऑप्शन, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की आपकी जो रेंज होती है वो बेसिकली होती क्या है। इंक्लूडेड ब्रैकेट्स -π/2 π/2 होती है, राइट। मुझे अच्छे से याद है। सो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें -π/2 π/2 इंक्लूडेड हो और इन बिटवीन वैल्यू हो। सो ये बी ऑप्शन एक ऐसा है, क्योंकि 0 से पाए नो, साइन इनवर्स 0 से पाए नहीं है। सेम फॉर दिस। एंड यहाँ पे क्यों नहीं हमने ये ऑप्शन लिया? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी के नीचे। सो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं है। ओनली बी ऑप्शन इज देयर, क्योंकि -π/2 से π/2 है और ये इंक्लूडेड भी है। सो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 किसके इक्वल है? ये ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपकी वैल्यू इनमें से कोई ना कोई आ जाएगी। सो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। सो सेकेंड इनवर्स के साथ माइनस है, सो यहाँ से माइनस रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? tan इनवर्स पे √3 कब होता है? एट 60 डिग्री, दैट मीन्स एट tan π/3, राइट। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा है पहले माइनस को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे वैल्यू हो गई π/3, राइट। सेकेंड इनवर्स, सो 2 वैल्यू कब आती है आपकी? एट सेकेंड टेबल पर एट 60 डिग्री, राइट। सो आप क्लियरली लिख सकते हैं सेकेंड π/3। सो π/3 माइनस π/3। सो यहाँ पे एलसीएम क्या है? पाई माइनस 2 π/3, दैट इज -π/3। नेगेटिव ऑफ π/3 आपका ऑप्शन है, दैट इज बी। सो बी इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
आई होप दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी एंड क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।